अभिमन्यु की दर्दनाक मृत्यु के बाद कुरुक्षेत्र का मैदान गुस्से और प्रतिशोध से भर चुका था। अर्जुन की आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में आग। उन्होंने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया। अगर सूर्यास्त से पहले मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। अब सवाल ये था, क्या अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर पाएंगे या फिर इतिहास बदल जाएगा? जानने के लिए देखिए ये पूरी कहानी। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए कहानी में प्रवेश करते हैं। महाभारत का युद्ध अपने सबसे भयानक और निर्णायक चरण में पहुंच चुका था। हर दिन युद्ध और भी उग्र होता जा रहा था, लेकिन 13वें दिन जो हुआ उसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। अभिमन्यु जो केवल 16 वर्ष का था, चक्रव्यूह फंसकर वीर गति को प्राप्त हुआ। उसकी मृत्यु ने पांडवों के हृदय को तोड़ दिया और विशेष रूप से अर्जुन के मन में गहरा आक्रोश और दुख भर दिया। जब अर्जुन को यह समाचार मिला तो उनका हृदय शोक से भर गया। वह केवल एक योद्धा नहीं थे बल्कि एक पिता भी थे। अपने पुत्र की ऐसी अन्यायपूर्ण मृत्यु को सुनकर उनका क्रोध सीमा पार कर गया। उसी क्षण उन्होंने प्रतिज्ञा ली, यदि मैं कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। जयद्रथ वह योद्धा था जिसने चक्रव्यूह के द्वार पर पांडवों को रोक दिया था, जिसके कारण अभिमन्यु अकेला भीतर फंस गया। अर्जुन की यह प्रतिज्ञा पूरे युद्ध का केंद्र बन गई। यह केवल एक योद्धा की प्रतिज्ञा नहीं थी बल्कि समय के खिलाफ एक चुनौती थी। कौरव पक्ष में भय का माहौल फैल गया। उन्हें पता था कि यदि अर्जुन जयद्रथ तक पहुंच गया तो उसका बचना असंभव है। इसलिए उन्होंने एक विशेष रणनीति बनाई। अगले दिन उन्होंने जयद्रथ को युद्ध भूमि के पीछे छिपा दिया और उसके चारों ओर एक मजबूत सुरक्षा कवच बना दिया। द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शल्य और अन्य महारथी अर्जुन को रोकने के लिए तैयार खड़े थे। सुबह होते ही युद्ध शुरू हो गया। अर्जुन अपने रथ पर सवार होकर आगे बढ़े। उनके सारथी थे श्री कृष्ण। अर्जुन के मन में केवल एक ही लक्ष्य था, जयद्रथ का वध। उन्होंने अपने धनुष से बाणों की वर्षा की। उनके सामने जो भी आया वह टिक नहीं पाया। लेकिन कौरवों की योजना बहुत मजबूत थी। हर कदम पर अर्जुन को रोका गया। द्रोणाचार्य ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। कर्ण ने भी उन्हें चुनौती दी। कई बार अर्जुन को घेर लिया गया लेकिन वे हर बार बाहर निकल आए। उनका संकल्प अडिग था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। सूर्य आकाश में आगे बढ़ रहा था। अर्जुन के पास समय कम होता जा रहा था। कौरवों को विश्वास होने लगा कि वे अर्जुन को रोकने में सफल हो जाएंगे। श्री कृष्ण अर्जुन को लगातार प्रेरित कर रहे थे। उन्होंने कहा, यह केवल युद्ध नहीं है, यह समय के खिलाफ दौड़ है। तुम्हें हर हाल में जयद्रथ तक पहुंचना होगा। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उन्होंने एक के बाद एक महारथियों को पीछे धकेल दिया। उनका रथ आगे बढ़ता गया लेकिन हर बार एक नई बाधा सामने आती गई। दोपहर बीत गई और अब सूर्यास्त होने के करीब था। अर्जुन की चिंता बढ़ने लगी। उनका मन व्याकुल हो उठा। उन्हें लगने लगा कि शायद वे अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाएंगे।
इधर जयद्रथ सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया था। उसे विश्वास था कि कौरव सेना उसे बचा लेगी। वह धीरे धीरे निश्चित होने लगा। जैसे ही सूर्यास्त होने के करीब पहुंचा, कौरवों के चेहरे पर मुस्कान थी। उनके चेहरे पर मुस्कान आने लगी। उन्हें लगा कि अब अर्जुन की हार निश्चित है। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला की। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि सूर्य अस्त हो चुका है। पूरे युद्ध भूमि में अंधकार छा गया। कौरवों ने इसे स्वीकार कर लिया कि अब सूर्यास्त हो गया है। जयद्रथ यह देखकर अपने छिपने के स्थान से बाहर आ गया। वह खुशी से भर गया, क्योंकि उसे लगा कि अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाए और अब वे स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यही सही समय है, देखो जयद्रथ सामने है। अर्जुन ने तुरंत अपना धनुष उठाया। उन्होंने एक शक्तिशाली बाण छोड़ा जो सीधे जाकर जयद्रथ को सिर को धड़ से अलग कर दिया। उसी क्षण सूर्य फिर से प्रकट हो गया। कौरवों को समझ आ गया कि वे श्री कृष्ण की लीला के सामने हार गए। अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली थी। यह घटना केवल एक बदले की कहानी नहीं थी, बल्कि यह धर्म की जीत का प्रतीक थी। अभिमन्यु की मृत्यु का न्याय हुआ था। अर्जुन के मन में अपने पुत्र के लिए प्रेम और दुख अब भी था, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब संकल्प मजबूत हो तो मार्गदर्शन सही हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। जयद्रथ वध की यह कथा महाभारत का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो हमें सिखाती है कि अन्याय का अंत निश्चित है और धर्म की जीत हमेशा होती है। तो दोस्तों, ये थी अर्जुन के प्रतिशोध की वो भयानक कहानी, जहाँ एक पिता ने अपने बेटे की मृत्यु का बदला लिया। अर्जुन जीत गए, लेकिन उनके दिल में अब भी दर्द था और वो दर्द कभी खत्म होने वाला नहीं था। यह कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय का अंत निश्चित है। समय कितना भी कठिन हो, धर्म की जीत हमेशा होती है। अगर आपको ऐसी ही महाभारत की दमदार कहानियाँ पसंद हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें धर्म की जीत। मिलते हैं अगली एक और दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।